हमारे साथ एक बहुत ही गरीब इंसान, ये गरीब इंसान था, अब नहीं है। ये इतना गरीब था, इतना गरीब था, इतना गरीब था, बेचारा इतना गरीब था कि लड़की वालों ने रिश्ता रिजेक्ट कर दिया जिनसे आप प्यार करते थे। लेकिन फिर इन्होंने बिजनेस शुरू किया और अब ये इतने अमीर हो गए, इतने अमीर हो गए कि वो लड़की वालों की आस है कि ये उनके घर का दामाद बन जाए। कि कहाँ पे लड़की पसंद आई, कैसे रिजेक्शन हो गया, ये आपने सुना दिया। कैमरा की तरफ देखिए। मैं मैट्रिक में था तब उनसे, मेरे घर के सामने घर था उनका, तो वहाँ से उनसे मोहब्बत हुई। मुझे हमारे घर आती थी पानी भरने आपके घर आती थी? पानी नहीं आता था, पाइप नहीं लगा टूटी का, ठीक है। तो फिर मैंने पाइप, वो बहुत देर से 5 मिनट मेहनत करती रही, फिर मैंने आके उसको पाइप लगा के दिया। वहाँ से आंखों से आंखें मिली और फिर मोहब्बत होगी वहाँ से। नजर से नजर मिली। फिर रोजाना उसको पाइप की जिम्मेदारी मेरी होती थी, पाइप लगाने की, और मैं खुश होकर लगाता था पाइप। जाहिर सी बात है, दिल जो दे दिया था उस लड़के ने तो फिर खुशी से लगाने थे पाइप। अच्छा तो मुझे बताएं, फिर दिल दे दिया, उसको कैसे बताया कि दिल आ गया मैडम आप पे? बस फिर आहिस्ता आहिस्ता करते 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 फिर थोड़े से बाद मैंने उनसे मोहब्बत का इजहार मैंने किया। वहाँ लव स्टोरी शुरू हुई, फिर उसने वादा किया कि जी हम इकट्ठे शादी करेंगे, ठीक है। तो फिर वहाँ से बात चलती चलती फिर मैं रिश्ता भेजा, ठीक है। मेरे वालिद साहब जिंदा थे तब। कितना टाइम सारा रिलेशन चला? 2.5 साल चला रिलेशन। 2.5 साल चला, जिसमें वादा हो चुका था शादी का, ठीक है। पहली मोहब्बत थी ना, मैंने कहीं मोहब्बत नहीं की, इस वजह से मुझे वो 2.5 साल मेरे लिए पूरी जिंदगी है। अल्लाह जी, क्यों ऐसे होता है, बेचारे मासूम लड़के। अच्छा जी, तो 2.5 साल का सिलसिला चला, उसके बाद आपने रिश्ता भेजा, फिर रिश्ता हो गया। फिर मेरे वालिद साहब हयात थे, फिर पिछले रमजान मेरे वालिद साहब की डेथ होगी। फिर उन्होंने ये सोचा कि ये लोग गरीब हैं, तो रिश्ते से इनकार कर दिया उसकी माने, वो थोड़े लालची लोग थे। फिर उसके बाद मैंने खुद सोचा कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। फिर मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया फ्रेग्रेंस का। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा परफ्यूम, मेरी फ्रेग्रेंस ऑल वर्ल्ड में जाती है, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जाती है। और आज वो खुद कह रहे हैं जी कि रिश्ता ले लिया, लेकिन हमने इनकार कर दिया। जबरदस्त है, आपका बिजनेस चल गया। लेकिन जब उन्होंने रिजेक्शन कर दी, आपको ना बोल दी, आपके घर आ गया, अनाउंसमेंट हो गई, क्या रिएक्शन था, क्या फीलिंग्स थी? वही तो फीलिंग्स बहुत बुरी थी, लेकिन वही मेरी कामयाबी का सबब बना है वो। अगर वो रिजेक्ट ना करते तो आज मैं इस मकाम पे ना होता। आज जिस मकाम पे हूँ वो उस लड़की की बेवफाई की वजह से हूँ मैं। और मैं लड़कों को कहना चाहूँगा कि किसी के साथ इतना दिल ना लगाएं कि कल को आपको पछतावा हो और आपको अपनी उस मोहब्बत पे ही अफसोस हो। सही है। अच्छा, लड़की ने छोड़ा क्यों था? बस वही मैंने आपको एक रीजन बताया कि बेटर अपॉर्चुनिटी, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन जब इंसान थोड़ा सा सीरियस हो जाता है उस टाइम पे लड़कियां आगे कहती हैं कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे। जब आप रिलेशन स्टार्ट करते हैं तब आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे। फर्स्ट सारे कहते हैं कि मान जाएंगे, और जब लड़के सीरियस हो जाते हैं तब वो कहते हैं घर वाले नहीं मान रहे। तो ये बात जी बिल्कुल देख रही, तो क्या कहना चाहते हो? मैं सिर्फ उसके लिए दुआ ही करूंगा और अल्लाह से भी यही कहूंगा कि उसको खुश रखे। वापिस आती है तो उसको इजाजत होगी, आपकी जिंदगी में आ सकती है? मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं उसके लिए। जी बिल्कुल, ये बनकर भी आ जाए। बस ऐसे ही है, इश्क एक बार ही होता है और मेरे लिए वो तब भी वैसी होगी जैसे अब होगी। मुब्तला है गहराइयों में आप इश्क। बस इश्क चीज ही ऐसी है। मोहब्बत और इश्क में फर्क क्या है? मोहब्बत टेम्परेरी होती है और मोहब्बत का जो कॉन्सेप्ट है वो गलत बना हुआ है। आप किसी को एक नज़र में देख लें, आपको पसंद आता है, आप कहते हैं मुझे मोहब्बत होगी, लेकिन इश्क वो होता है जो वन साइडेड होता है, जिसमें आप सब कुछ भूल जाते हैं, आप बर्बाद हो जाते हैं उसमें, वो इश्क है। आशिक की ईद पूरी हो जाती है जब वो अपने वो महबूबा को नहीं देखता? नहीं, ईद ना आशिक की पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक अधूरापन रह जाता है और वो देखना लाजमी है। लाजमी है।